हेलो दोस्तों, आज जानते हैं अलास्का का इतिहास और अलास्का के जंगलों के बारे में। अलास्का में 10,000 ईसा पूर्व से ही लोग रहते हैं। उस समय साइबेरिया से पूर्वी अलास्का तक एक भूमि पुल फैला हुआ था और प्रवासी जानवरों के झुंडों का अनुसरण करते हुए इसे पार करते थे। इन प्रवासी समूहों में थे अथपस्कान, उनांगन, इनुट, इपुट, दलिंगिट और हैंडा। 1700 की शुरुआत में ही साइबेरिया के मूल निवासियों ने पूर्व दिशा में स्थित एक विशाल भूमि के टुकड़े के अस्तित्व की सूचना दी थी। 1728 में रूस के जार पीटर फर्स्ट द्वारा नियुक्त और एक डेनिश नाविक के नेतृत्व में एक अभियान विटस बेरिंग ने निर्धारित किया कि नई भूमि रूसी मुख्य भूमि से जुड़ी नहीं थी, लेकिन कोहरे के कारण अभियान उत्तरी अमेरिका का पता लगाने में विफल रहा। 1741 में बेरिंग की दूसरी यात्रा पर माउंट सेंट एलियास को देखा गया और लोगों को किनारे पर भेजा गया। समुद्री ऊदबिलाव रूस वापस ले जाए गए फरों ने आगामी शताब्दी में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिकी प्रशांत तट के बीच समुद्री फर व्यापार का मार्ग खोल दिया। प्रथम यूरोपीय बस्ती 1784 में स्थापित की गई थी। वर्तमान कोडियाक के पास थ्री सेंट्स बे में रूसी फर व्यापारियों के आगमन के साथ कई उनांगन नए लोगों द्वारा मारे गए या फर सील के शिकार में अत्यधिक काम किए। कोई अन्य उनांगन रूसियों द्वारा लाई गई बीमारियों से मर गए। कोडियाक 1806 तक अलास्का की राजधानी रहा। उसके बाद 1806 में इसे बंद कर दिया गया। रूसी अमेरिकी कंपनी, जिसे 1799 में सम्राट पाल फर्स्ट के चार्टर के तहत संगठित किया गया था, ने अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया। सिटका, जहां समुद्री ऊदबिलाव बहुतायत में थे। कंपनी के संचालन के मुख्य प्रबंधक रूसी अलेक्जेंडर बरानोव एक आक्रामक प्रशासक थे। सिटका के पास ओल्ड हार्बर में एक बस्ती स्थापित करने का उनका पहला प्रयास टेलिंगेट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 1804 में नोवो आर्खालेक्सस में उनका दूसरा प्रयास सफल रहा, लेकिन संघर्ष के बिना नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप सिटका की लड़ाई हुई, जो अलास्का मूल निवासियों और यूरोपीय लोगों के बीच एकमात्र प्रमुख सशस्त्र संघर्ष था। फिर भी अलास्का मूल निवासियों ने भूमि अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रखा। उनकी कुछ मांगें अंततः सिटका के साथ पूरी हुई। अलास्का मूल निवासी दावा निपटान अधिनियम। फिर भी पिछले रूसी फर व्यापारियों की तुलना में रूसी अमेरिकी कंपनी ने उनांगन और दक्षिण पूर्व के स्वदेशी लोगों के साथ निचले यूकोन और कुस्केक्वुम नदी घाटियों के यूपिट के साथ अपेक्षाकृत अच्छे संबंध बनाए रखे। उनांगन के लिए रूसियों से शादी करना और रूसी रूढ़िवादी धर्म में धर्मांतरण करना असामान्य था, और काफ़ी सारे उनांग, जिनमें से कुछ रूसी उपनाम वाले थे, रूसी अमेरिकी कंपनी के लिए काम करते थे। इस दौरान ब्रिटिश और अमेरिकी व्यापारी
कंपनी के प्रतिद्वंदी थे। फर व्यापारियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा का दौर 1824 में समाप्त हुआ, जब रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ अलग अलग संधियों की, जिसमें व्यापार सीमाएं और वाणिज्यिक नियम स्थापित किए गए। 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र को खरीदे जाने तक रूसी कंपनी अलास्का पर शासन करती रही। समुद्री उत्प्लाव की लगभग समाप्ति और क्रीमिया युद्ध के राजनीतिक परिणाम रूस द्वारा अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचने की इच्छा के कारक थे। अमेरिकी विदेशी मंत्री विलियम एच सिवाई ने इस क्षेत्र की खरीद का नेतृत्व किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी मंत्री के साथ एक संधि पर बातचीत की। बहुत सारे सार्वजनिक विरोध के बाद सिवार्ड के $7.2 मिलियन के औपचारिक प्रस्ताव को अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दे दी और 18 अक्टूबर 1867 को सिटका में अमेरिकी ध्वज फहराया गया। अलास्का खरीद को शुरू में आलोचकों द्वारा सिवार्ड की मूर्खता के रूप में संदर्भित किया गया था, जो आश्वस्त थे कि यह भूमि में कुछ भी देने लायक नहीं था। लोकप्रिय मिठाई बेक्ड अलास्का कथित तौर पर क्षेत्र के अधिग्रहण का जश्न मनाने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी कब्जे के रूप में अलास्का पर 1877 तक युद्ध के विभाग में सैन्य कमांडरों द्वारा शासन किया जाता था। इन वर्षों के दौरान बहुत कम आंतरिक विकास हुआ, लेकिन 1878 में निर्मित सेलमैन कैनरी दुनिया में सबसे बड़े सेलमैन उद्योग की शुरुआत थी। 1884 में कांग्रेस ने अलास्का को न्यायिक भूमि जिले के रूप में स्थापित किया। संघीय जिला न्यायालयों की स्थापना की गई और एक स्कूल प्रणाली शुरू की गई। 1906 में कांग्रेस में अलास्का का पहला प्रतिनिधि एक गैर मतदान प्रतिनिधि चुना गया और 1912 में कांग्रेस ने एक निर्वाचित विधायिका के साथ अलास्का क्षेत्र की स्थापना भी की। इस दौरान 1861 में सिटिकन नदी पर सोने की खोज की गई थी। 1880 में जूनो और 1886 में 40 माइल क्रीक पर। 1897 से 1900 में ब्रिटिश कोलंबिया और इक्रोन क्षेत्र के आसपास के एटलिन और क्लोंडाइक प्लेसर गोल्ड फील्ड्स में भगदड़ मचने से स्काइबे और डायन के नए अलास्का शहरों का विकास हुआ, जो कनाडाई साइटों के लिए शुरुआती बिंदु थे। 1898 में नून में सोने की खोज हुई, जिसमें कनाडा से खोजकर्ता को वापस लाया गया, और 1903 में फेयरबैंक्स में सोने की होड़ ने अमेरिकियों को इससे पहले से उपक्षित भूमि की आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूक किया। पैनहैंडल में महान हार्ड रॉक सोने की खदानें विकसित की गई और 1898 में मैकार्थी में तांबे की खोज की गई। तनाना नदी घाटी में सोने की खुदाई 1903 में शुरू हुई और 1967 तक जारी रही।